मजेदार नरम मुलायम बिल्कुल मक्खन की तरह स्टीम रोस्ट। देखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्टीम रोस्ट और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमने चिकन के पीस ले लिए हैं, तकरीबन 2.5 किलो हमारे पास चिकन है। इस तरह के आपने पीस बना लेने हैं, इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर से सिरका और नमक लगा के कुछ देर के लिए रख के वॉश करना है। इससे ये सारा जो है इसकी स्मेल रेज हो जाएगी और नींबू का रस लगा लेना है, ठीक है। और आपने इसे इस तरह से हल्के हल्के कट लगा लेने हैं ताकि जो ये इसके मसाले हैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और ये अच्छे फ्लेवर में आ जाए। कट्स आपने ऐसे लगाने हैं कि आपका गोश्त जो है वो भी बिल्कुल मेल्ट ना हो। ये देखिए, ये इस तरह के आपने कट लगा लेने हैं और ये इसे मसाला लगाना है। तो जी ये हमने दही ले लिया था, इसमें हम दही का मिक्सचर बनाएंगे इस मसाले के लिए जो इससे पे हम मैरिनेट करेंगे, ठीक है। ये तकरीबन हम इसमें 1.5 पाव दही यूज कर रहे हैं मिक्सचर के लिए, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने अपने जो है मसाले सब ले लिए थे, इसमें ज़ीरा कुटा हुआ और काली मिर्च और अपना क्या नाम है इसमें गरम मसाला, ये सारी चीज़ें आपने ताज़ी कूट लेनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक हस्बे जायका, पिसी हुई लाल मिर्च और ये चाट मसाला हमने लिया इसमें। इसे सबको मिक्स करेंगे जी। तो ये इसमें सारी चीज़ें डालनी और ये केचप भी हम यूज़ करेंगे स्टीम रोस्ट के लिए। अच्छा जायका आएगा इसमें, जो शादियों वाला होता है फंक्शन वाला वो जायका आएगा, ठीक है। इसे अब हम हाथ से मेल्ट करेंगे। और एक और चीज़ इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस का यूज़ करेंगे जायके के लिए, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए जब इसे हम मेल्ट करेंगे हाथ से अच्छी तरह से। ये हमने इसे मिक्स कर लिया मैरिनेट सारे मसालों को। इसमें हम फूड कलर यूज़ करेंगे, इससे अच्छी रंगत आएगी और इसका जो है रंग चाहिए जी। तो हमने मसाला मैरिनेट कर लिया और ये हमने अपने चिकन के पीसेस को जो थाई के पीस लिए लेग के लिए थे, इन्हें हमने इस तरह से कट लगा लिए थे। अब हम इसे इसमें मैरिनेट करेंगे और इसे घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। A few moments later. हाँ जी, तो ये हमने अपने चिकन को मैरिनेट करके रख लिया था 2 घंटे के लिए। आफ्टर मैरिनेट इसकी लुक आप चेक करें, ये इस तरह का होगा। और हमने फिर एक कढ़ाई में घी ले लेना है, उसे तेज गरम कर लेना है। तेज गरम होने पे आपने घी में ये डालना है ताकि इसकी जो तलाई है वो अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। अब हम इसे तलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो इस पे अब ये थोड़ा थोड़ा मसाला भी लगा लें ताकि ये जो है अच्छी तरह से इसके ऊपर जो कमी पेशी है वो पूरी हो जाए, ठीक है। ये दिखाओ ना भाई, पीस दिखाओ। ये देखिए ये मूव करो इसे। ये चलो पीस चेक करें। ये अब इसके अंदर हम छोड़ेंगे। ये इसको आपने तलाई कर लेना फुल तेज घी में और इसे ऐसे चिमटे की मदद से पलट लेना, ठीक है। ऐसे आपने इसे साइड बदल लेनी है। इसे हम आहा, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या चीज़ बनी है। आप खाएंगे तो कहेंगे वाकई कोई चीज़ है जी। इसमें हमने पतीले में पानी डाल दिया था स्टीम के लिए और हमने इसमें तेज़ पत्ता और दालचीनी डाली थी ताकि जो से पानी के अंदर जो से बादी वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और ध्यान रखना कि जो सा पानी हो ना ये स्टीमर से 2-3 इंच नीचे ही हो ताकि वो जो सा हम जब इस पर फॉइल रखेंगे ना, फॉइल पेपर, वो उसके साथ ना पानी टच ना हो जाए, ठीक है। इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। अप्लाई करने के बाद हमने स्टीम देना है, इसे रख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसे स्टीम देंगे हम फॉइल पेपर लगाकर। स्टीमर रख दिया हमने, स्टीमर के नीचे हमने 2 इंच नीचे पानी रखना है ताकि वो इन्हें टच ना हो। इसके ऊपर थोड़ा, ठीक है जी। स्टीम को दिखाओ जाके। और हमने इसे 15 से 20 मिनट की स्टीम दे देनी है। अब इसे ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लाओगे गफार भाई। इसे अब हमने ढक्कन लगा दिया।
20 मिनट 15 मिनट की हम इसे स्टीम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आधे घंटे का स्टीम दिया है हमने अपने स्टीम रोस्ट जो बनाया है। अब हम इसकी आपको लुक दिखाते हैं, फाइनल लुक कैसा बनाइए। माशाल्लाह जी, इसकी ये फाइनल लुक देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम इसे थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, आपको दिखाते हैं इसकी जो, ये देखें माशाल्लाह, आपको ये माशाल्लाह अंदर तक मसाला चला गया भाईजान अंदर इसमें। तक मसाला चला गया है। ये चेक करके खा के बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख, मलाई बोटी हो गई है ये बिल्कुल। रायता मुझे सब्ज पसंद है, आप वाइट भी यूज कर सकते हैं। वाह सुभान अल्लाह। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।